थ्योरीज ऑफ टीचिंग। अ थ्योरी ऑफ टीचिंग एक सेट है इंटरलेटेड कॉन्स्ट्रक्ट्स का, डेफिनेशंस का, प्रपोजिशंस का, या फिर एक सिस्टमैटिक व्यू जिससे ये पता चले कि पढ़ाना कैसे है, एक्सप्लेनिंग और प्रेडिक्शंस के थ्रू। सो टीचिंग थ्योरीज जो है वो टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो गाइड करती हैं कि किस तरह टीचिंग को इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है। ये टीचिंग थ्योरीज क्यों ज़रूरी है? हर टीचर अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझाना चाहता है ताकि उनकी लर्निंग बेटर हो। टीचिंग थ्योरीज इसी प्रोसेस को सिस्टमैटिक और इफेक्टिव बनाती हैं। ये थ्योरीज एक फ्रेमवर्क देती हैं जिसमें टीचर कैसे पढ़ाए, स्टूडेंट्स को कैसे समझाए और ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस को बेस्ट बनाती हैं। इसमें ये सब चीज़ें कवर की जाती हैं। ये थ्योरीज साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करती हैं प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का, इवैल्यूएशन का, और क्लासरूम टीचिंग प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व करने का तरीका बताती हैं। पीपल टीचिंग स्किल्स डेवलप करती हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स कैसे सक्सेसफुली अचीव किए जाएं, इस पे भी ये चीज़ काम करती हैं। सो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कितने तरीके की ये थ्योरीज होती हैं। तो सबसे पहले है फॉर्मल थ्योरी। इस टाइप में अहम थ्योरीज आती हैं जैसे कि म्यूटिक कम्युनिकेशन, मोल्डिंग, म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। इन थ्योरी का फोकस होता है स्ट्रक्चर्ड और प्लान टीचिंग अप्रोचेस पे। म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग, इस थ्योरी को प्लेटो ने डेवलप किया था। म्यूटिक का मतलब है क्वेश्चनिंग, यानी सवालों के जरिए स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। जैसे अगर आप किसी टॉपिक पे बच्चों से सवाल पूछते हैं और उनसे उसका जवाब निकलवाते हैं तो आप म्यूटिक थ्योरी फॉलो करते हैं। अगली थ्योरी है कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग। इस थ्योरी को रॉबर्ट गाग्ने ने दिया था। इस थ्योरी को कहते हैं कि टीचिंग एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों मिलकर नॉलेज एक्सचेंज करते हैं। इसमें फीडबैक और इंट्रैक्शन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग, इस थ्योरी को जॉन फ्रेंडिच हर्बर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। इस थ्योरी का फोकस होता है स्टूडेंट्स के बिहेवियर और कैरेक्टर को शेप करना, जैसे मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है। द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी ऑफ टीचिंग, इस थ्योरी का कहना है कि टीचर्स और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, यानी कि लर्निंग एक टू वे प्रोसेस है जिसमें टीचर भी स्टूडेंट से कुछ नया सीखता है। अब नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। ये बेस्ड है सर्टेन प्रोपोजिशंस और सर्टेन ऑब्जर्वेशंस में। इसमें सबसे पहले आता है थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस थ्योरी को बी एफ स्किनर ने दिया था। इसमें इंस्ट्रक्शंस को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से प्लान किया जाता है जिससे स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करते हैं। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। इस थ्योरी को मैथ्यू लिम्पिन ने डेवलप किया था। ये थ्योरी कहती है कि टीचिंग को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स का ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तीसरा टाइप होता है नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग। इन थ्योरीज में टीचिंग के एथिकल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियर एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। इस थ्योरी को जीन पियाजे ने डेवलप किया था। इसका फोकस होता है स्टूडेंट्स के मेंटल प्रोसेस पर, जिससे थिंकिंग, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे इश्यूज को सॉल्व किया जा सके। कॉग्निटिव थ्योरी के थ्रू टीचर स्टूडेंट्स के सोचने की क्षमता को एनहांस करते हैं। नेक्स्ट है इसमें थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर। इस थ्योरी को एनल गैगे ने दिया था। इस थ्योरी का कहना है कि टीचर का बिहेवियर और उनकी टीचिंग स्टाइल डायरेक्टली स्टूडेंट्स की लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग। इस थ्योरी को कार्ल रॉजर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। ये थ्योरी कहती है कि टीचिंग का प्रोसेस स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स के इमोशंस और फीलिंग का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है जर्नल थ्योरी ऑफ टीचिंग। इस थ्योरी का कहना है कि टीचिंग एक होलिस्टिक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट अप्रोचेस को कंबाइन किया जाता है एक इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए। सो इन द एंड हमें ये समझ आता है कि जो टीचिंग थ्योरी है वो पर्सपेक्टिव है। टीचर और स्टूडेंट्स वेरिएबल्स हैं इन टीचिंग थ्योरीज में, और ये नैरो और स्पेसिफिक है। ये लर्निंग थ्योरीज पे बेस है, लर्निंग कंडीशन पे और लर्निंग कंपोनेंट्स पे। हालांकि ये सब थ्योरीज एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स करके डेवलप की गई हैं। ये कंसिडर की जाती है इफेक्टिव लर्निंग और डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स के लिए।